खान साहब का केस अभी तक स्टार्ट नहीं हो सका। अभी इजलास है, इजलास में जाते हैं, कोशिश करेंगे कि इजलास में इस इशू पे भी बात हो। और जो 6 जजेस का जो लेटर था मोहतरम चीफ जस्टिस साहब को, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, जिस पर सो मोटो नोटिस जो है वो लिया जा चुका है, तो ये भी एक बड़ा स्टेप है जो आज यहाँ फुल कोर्ट हो रही है। तो अभी हम सब और आप मीडिया वाले भी हम सब इस इंतज़ार में कि वहाँ से क्या ख़बर आती है बाहर लेकिन इससे भी ज़्यादा मेरे ख़्याल में हम इंतज़ार में हैं और कौम भी इंतज़ार में है कि जो मोहतरम चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो सो मोटो नोटिस लिया था 6 जजेस के लेटर का, और उस पर फिर उन्होंने इंडिया दिया था कि शायद उस पर वो फुल कोर्ट बनाएं, जिसे मेरे ख़्याल में 29 तारीख दी है। तो यही डिमांड जनाब इमरान खान साहब की भी थी, तहरीक इंसाफ की भी यही डिमांड है चीफ जस्टिस साहब से हमने की थी कि आप बजाय इसके कि चंद जजेस बैठें, 3 या 4 जजेस इस पर बैठें या 5 जजेस बैठें, तो हमारी डिमांड ये थी कि इस पर फुल कोर्ट बने ताकि इसका एक मजबूत फ़ैसला आए और उस पर फिर अमल दरामद हो और सारी चीज़ें जो हैं वो वाज़ेह हों। तो चीफ जस्टिस साहब ने फुल कोर्ट बनाने का इंदिया दिया है। अगर ये बन जाती है तो मेरे ख़्याल में ये 6 जजेस का जो इशू है लेटर का ये हल हो जाएगा और ये इस मुल्क के साथ बेहतरी होगी। क्योंकि आप और हम अगर आप देख लें तो हम तो फिर भी चलो, आप भी तालीम याफ्ता हैं, हम भी किसी को कोई कह खिला के कुछ ना कुछ मसला हल करा लेंगे, लेकिन आम आदमी जो ना जिसको रिलीफ मिलती है थाने से, ना डिप्टी कमिश्नर साहब के दफ्तर से, ना उसके पास इतने पैसे हैं कि वो कोई तगड़ा वकील कर सके, तो आम आदमी अगर इन अदालतों में आता है और खुदा न खास्ता ये 6 जजेस वाला जो मामला है लेटर का, इस पे कोई इसका कोई हल नहीं निकलता, तो आम आदमी के जहन में तो ये बात होगी ना कि मैं जिससे इंसाफ लेने जा रहा हूँ उसको ख़ुद इंसाफ की ज़रूरत है, वो ख़ुद इंसाफ का मुतलाशी है। तो ये तो पाकिस्तान की जो आईनी और जो जुडिशल जो अदालती बुनियादें हैं वो हिलाने वाली बातें हैं। इससे तो मुल्क खुदा न खास्ता उसका अदालती निज़ाम कमज़ोर होगा। इसलिए ये बहुत अहम है कि ये एक तारीख़ी फ़ैसला इसमें आए चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट से और इस मसले का हल निकले। क्योंकि जिन चीज़ों की तरफ हमारे मोहतरम जज साहिबान ने, मैं तो इशारा नहीं कहूँगा, खुल्लम खुला उन्हें बातें कर दी हैं, सारा कुछ बता दिया है, तो अब इसके बाद तो कुछ रह नहीं गया। तो हमें अगर इस मुल्क को मजबूत करना है तो तमाम इदारे मजबूत होने चाहिए। सिविल ब्यूरोक्रेसी है, आपकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, आपका जो आइन बनाने का इदारा है पार्लिमान, या जो इंतज़ामिया है प्राइम मिनिस्टरशिप, या जो वज़ारत आला का जो एक पूरा इंस्टीट्यूशन है मुख्तलिफ़ सूबों में। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जुडिशरी है, क्योंकि जब जहाँ से भी आपको तकलीफ़ पहुँचती है अल्टीमेटली आप अदालत में जाते हैं। तो अदालती निज़ाम मजबूत होगा तो रियासत मजबूत होगी, पाकिस्तान मजबूत होगा, और तभी ये रियासत सही मायनों में आम आदमी यहाँ जी सकेगा। क्योंकि अगर आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता तो वो फिर किधर जाएगा। इसलिए ये मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की जुडिशल तारीख़ में ये वाटरशेड है, बहुत बड़ा स्टेप है, बहुत बड़ा इवेंट है। जब से हम वकालत सीख रहे थे या फिर छोटे मोटे वकील बने, तो एक बहुत बड़ा जो इवेंट था वो जुडिशल मूवमेंट थी, जो साबिक़ चीफ जस्टिस जनाब इफ्तिखार चोई साहब के ज़माने में जो लॉयर्स ने वो चलाई। और उसके बाद ये वाला वाक़या जो है शायद पिछले 40-50 साल में ये दूसरा बड़ा वाक़या है। एक जुडिशल मूवमेंट, लॉयर्स मूवमेंट, और एक ये। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कल कुछ पीड़िया कायदीन के जो नाम थे वो ECL से निकाल दिए गए हैं, तो क्या लगता है आपको ये मामला सेटलमेंट या जो है मिल बैठने की तरफ जा रहे हैं, पीड़िया के लिए माहौल साजगार होने जा रहे हैं? देखिए, हमारे कुछ मोहतरम मेंबरान तो अदालत से ही रिलीफ ले लिया उन्होंने, तो अगर उन्होंने ये नाम निकाले हैं तो ये कोई एहसान तो नहीं है, जो गलती की है उसको ठीक किया है, तो इससे मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन ये समझना कि इससे कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है या कोई खुदा न खास्ता कोई डील है, इस तासुर को तो मैं रद्द करता हूँ। लेकिन स्टेप अच्छा है कि अगर आपने फॉर्मर लेजिस्लेटर्स को, कोई दहशतगर्द तो नहीं है ना, मुल्क दुश्मन है, तो उन पे इस तरह की पाबंदियाँ और कदगने लगाना जो है ये तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उन्होंने हटा दिया है, अच्छा किया है, लेकिन इसको डील का तासुर देना, ये समझना कि कोई बहुत ही बड़ी कोई रिलीफ आ रही है, रिलीफ तब आएगी जब हम इमरान खान साहब को बाहर देखेंगे। ये बाकी सारी किताबी कहानियाँ हैं, बातें हैं, कभी एक भी ब्लॉगर ये बात करता है, दूसरा वो बात करता है। हम तब मानेंगे जब इमरान खान साहब बाहर आएँ, और यहाँ से फिर बात क्लियर होगी कि जरदारी साहब, और आपने राना साहब की भी किसी ने बात की, राना सनाउल्लाह साहब की भी, कि वो कह रहे हैं कि जनाब बातचीत होनी चाहिए। तो जनाब अगर आप कहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए तो हाथ बांध के और पैरों में बेड़ियाँ डाल के कौन सी मुज़ाकरात होती हैं? पहले खान साहब को बाहर निकालें, गलत केसेस वापस लें और हमारे यहाँ सीरान। आप ये देखिए कि
ये आलिया हमज़ा बीबी ने और सनम जावेद साहिबा ने और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो कैंसर की सर्वाइवर है और जो ख़ुद जिसने कितनी खिदमत लाहौर और पंजाब की है, कितने माओं की खिदमत की है, कितने बच्चों की खिदमत की है। और आप ये देखिए कि उनको 85 साल की उम्र में कैंसर सर्वाइवर को जिस तकलीफ़ से वो गुजर रही हैं, तो इस तरह के जुल्म करके आप कौन से मज़ाकरात करेंगे। शुक्रिया। आप